नमस्कार साथियों, मैं कुश कुमार सरल एग्जाम के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, लेकर आए हैं बिहार बीपीएससी 4.0 शिक्षक भर्ती बनने वाले महत्वपूर्ण संविधान के प्रश्न जो आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। और ये सभी पुराने बीपीएससी के एग्जाम में आए हुए प्रश्नों का संग्रह है जो आपको परीक्षा में बेहतर अंक प्राप्त करेगा। इसमें से आप देख सकते हैं, इसमें बिहार बीपीएससी 3.0125 में एग्जाम में ये कैंसिल हुआ था। और बीपीएससी टीयर 2 में भी आए हुए प्रश्न है ईयर 3 में। तो सारे जो भी बिहार के संबंधित शिक्षक भर्ती में आए हुए प्रश्न हैं वो सभी आपको इस वीडियो में पढ़ने को मिलेगा। और शुरू करते हैं हम आज के हमारे फिर पहले प्रश्न है। और उससे पहले जो भी मेरे नए या पुराने दोस्त इस चैनल से जुड़ रहे हैं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और क्लास अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें। पहला प्रश्न है हमारा, 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग के सदस्य कौन थे? तो एम के पाड़िकर, हृदय नाथ कुंजरू, फजल अली इसके थे। और भाषा आयोग के यही थे, फजल अली। और भारत में दबाव समूह पीड़ित है तो विचारधारा में प्रतिबद्धता की कमी में, देश की राजनीति में स्वायत्त भूमिका की कमी से। राष्ट्रीय जनता दल की स्थापना हुई थी तो वर्ष 1997 में इसकी स्थापना हुई थी। और सूचना का स्वतंत्रता अधिनियम बना वर्ष 2002 में। एक साधारण विधेयक को प्रस्तावित किया जा सकता है तो संसद के किसी भी सदन में किया जा सकता है। विवाद से विश्वास बिल 2020 को मार्च 2020 में लोकसभा ने मंजूरी दी थी। यह संबंधित किससे है? तो प्रत्यक्ष कर से इसका संबंध है। अगला प्रश्न, उच्च न्यायालय द्वारा हाल ही में फैसला सुनाया गया है कि सभी महिला अधिकारी भारतीय सेना में अस्थायी कमीशन के हकदार हैं। इस फैसले ने एक संघर्ष समाप्त हो किया जो 2003 में शुरू हुआ था। और इसकी पहली याचिकाकर्ता क्या नाम था? बबीता पूनिया थी। हाल ही में के सेवा विस्तार को मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने मंजूरी दी तो सामंत कुमार गोयल रा का सेवा विस्तार था। और भारतीय प्रशासन में विभाजन प्रणाली संबंधित है, नीति कार्यान्वयन से संबंध है इसका। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 संबंधित किससे है? तो मुकदमे तथा कार्रवाई से इसका संबंध है। अगला प्रश्न है, भारत सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी है तो मंत्रिमंडल सचिव। और राष्ट्रीय महिला आयोग बनाया गया तो संसद से पारित अधिनियम द्वारा इसकी स्थापना की गई है। और तीनों सेवाओं के लिए रक्षा प्रमुख, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ पद की स्थापना के लिए प्रथम बार कमेटी ने सिफारिश की थी तो के सुब्रमण्यम कमेटी। और भारत का वह प्रथम राज्य जिसने मसाला ब्रांड बाजार में प्रवेश किया तो केरल। और गन आइलैंड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो अमिताभ घोष हैं। एशिया का प्रथम देश जिसने समान लिंगों में शादी को कानूनी मान्यता दी तो ताइवान है ये। और भी कई देश इसमें शामिल हो गए हैं। और पिछड़ा वर्ग आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो काका कालेलकर थे। और पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम सभापति बोले तो ये भी काका कालेलकर भी है। और कास्ट इन इंडिया पॉलिटिक्स के लेखक कौन है? तो रंजनी कोठारी। अनुच्छेद 35A के प्रावधान को भारतीय संविधान में शामिल किया गया तो ये 1954 में। और ये जम्मू कश्मीर से संबंधित है। ठीक, अब समाप्त हो गया है। और स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति सभी को पता है, राजेंद्र प्रसाद, जिनका संबंध बिहार से है। और इन्हें आज़ाद शब्द की भी संज्ञा दी गई है। और स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति बिहार से संबंधित यही थे। लगातार 2 बार राष्ट्रपति बने थे राजेंद्र प्रसाद। और लोकपाल का विचार सबसे पहले सुझाया गया था तो मोतीलाल नेहरू और चिमनलाल शीतलवाड़ के द्वारा। प्रशासनिक ट्रिब्यूनल की कार्रवाई को प्रकार माना जाता है तो अर्ध न्यायिक माना जाता है। और भारतीय संविधान का अनुच्छेद 310 सिद्धांत का प्रतीक है तो प्रसाद का सिद्धांत। अगला प्रश्न, सांविधिक संस्था नहीं है तो वित्त आयोग जो है सांविधिक संस्था नहीं है। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 395 है। और वर्तमान बताए तो 465 हो गए हैं। और भारतीय संविधान में शामिल है 395 अनुच्छेद, 22 भाषा तथा 12 अनुसूचियाँ। और भारतीय सेनाध्यक्ष की सेवानिवृत्ति की उम्र कितनी है? तो 62 साल है। अगला प्रश्न है, भारतीय उच्चायुक्त के पद अधिनियम में सृजित किया गया तो भारतीय शासन अधिनियम 1919 के अधिनियम में इसको शामिल किया गया था। और श्री मोहम्मद अंसारी का भारत के उपराष्ट्रपति में कौन सा क्रम था? तो ये 13वें नंबर के बने थे उपराष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, श्रीमती प्रतिभा पाटिल का भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति के रूप में कौन सा क्रम है? तो 12वें नंबर की थी। और वर्तमान मुर्मू की बात करें तो 15 नंबर की थी। और एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है तो जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देता है या हस्ताक्षर कर देता है। सीमा सुरक्षा बल की स्थापना की बात करें तो 1965 में इसकी स्थापना हुई थी। और भारत में ये चीन के युद्ध में। और भारत में चलित न्यायिक इनका मानस पुत्र तो ये APJ अब्दुल कलाम को कहते हैं। लोकसभा में राजवार सीटों का आवंटन 1971 की जनगणना के अनुसार पर आधारित है। और यह निर्धारण वर्ष तक यथावत रहेगा तो 2026 तक रहेगा।
अगले प्रश्न है, योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 में हुई और इसका वर्तमान नाम नीति आयोग कर दिया गया है और इसके जो अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री होता है। पहले जवाहरलाल नेहरू थे। और 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष तो डॉक्टर सी रंगराजन है। और इस समय गिरीश चंद्र है। ठीक। और भारतीय संविधान में अनुच्छेद 370 का संबंध है जम्मू कश्मीर से। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सर्वोच्च है तो संविधान इसमें सर्वोच्च माना जाता है। राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ है प्रश्न उत्तर सत्र, ये भारत से लिया गया शून्यकाल। और बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि का विवाद जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय लखनऊ खंडपीठ के समक्ष था का प्रकार है तो स्वतःधिकार मुकदमा ये था। संविधान समीक्षा आयोग जिसे फरवरी 2000 में गठित किया गया था कि अध्यक्ष कौन थे तो एम.एन. वेंकट चलैया थे। लोकसभा के उपाध्यक्ष थे तो पी.एम. सईद थे। और लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था तो 1952 में हुआ था। वह राज्य जो सबसे अधिक प्रतिनिधित्व लोकसभा में भेजता है तो उत्तर प्रदेश। जनसंख्या के आधार पर इनका आवंटन किया जाता है, इसलिए उत्तर प्रदेश में जनसंख्या ज़्यादा है तो यही भेजेगा। भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है तो जनता को सरकारों को चुराने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। सिक्किम भारत का राज्य कब बनाएगा तो 35वें संविधान संशोधन अधिनियम 1974 में इसको बनाया गया। भारत के संसद का व्यय नियंत्रित किया गया जाता है तो नियंत्रक एवं महालेखा के द्वारा। अनुच्छेद 148 में जनहित याचिका की धारणा देश में उत्पन्न हुई तो अमेरिकी गणराज्य से। और भारत में जनहित याचिका के जनक कौन है तो ये आप लोग बता देना, ठीक, कमेंट बॉक्स में। अगला प्रश्न है सुमेलित करना है। संविधान के मद और देश से लिए गए हैं तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व 36 से 51 में इनका वर्णन किया गया है। आयरलैंड से है इनका संबंध। और मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया, भारत 35। संघ राज्य के बीच संबंध समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। और इसका जो शिक्षा है समवर्ती सूची का विषय है। भारत राज्यों का संघ है जिनमें केंद्र को अधिक शक्ति प्राप्त है तो एक कनाडा से लिया गया। और भारत में के संविधान में वर्तमान में शामिल है 395 अनुच्छेद। और व्यवस्थापिका के रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए होने वाले विशेष चुनाव को कहते हैं तो इनको कहते हैं उपचुनाव। और भारत में संघीय वित्त आयोग संबंध रखता है तो राज्यों में केंद्र के बीच वित्त का बंटवारा से संबंध है। संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत स्थापित क्या हुआ है तो वित्त आयोग इसको अंतर्गत बनाया गया। ठीक। तो ये थे आज के हमारे कुछ संविधान के महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आज के लिए बस इतना ही और कल हम दूसरे टॉपिक पे बात करेंगे। फिलहाल संविधान के सारे प्रश्न जो इस पीडीएफ में थे मैंने पढ़ा दिया है तो आप लोग इसको देखना ना भूलें। जो भी संविधान से संबंधित प्रश्न प्रमुख आए हुए हैं बिहार शिक्षक भर्ती में तो आप लोग मेरे पिछले वीडियो जो भी हैं संविधान का टॉपिक चल रहा था तो आप लोग उसको देख लेना। इंपॉर्टेंट प्रश्न सारे हैं तो क्लास अच्छी लगे तो कमेंट और लाइक करना ना भूलें। बाय सभी को। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।